हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा डीएचएस और आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। अभी तक हमने रीजनिंग का 14 लेक्चर अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 14 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और नियर अबाउट 9 चैप्टर हमने खत्म किया मैथ्स में। अभी इसी वीक में आपका रीजनिंग पूरा मैं खत्म करा दूंगा आपका, और उसके बाद फिर हम मैथ स्टार्ट करेंगे और इसी महीने के लास्ट तक आपका मैथ भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा पैरेलली हमारा लास्ट 5 इयर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पहले डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है वो उसका मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं। अभी तक हमने एपीएससी 2014, 2018 एपीटीसीएल, 2019 गुवाहाटी हाई कोर्ट, 2018 इरिगेशन डिपार्टमेंट, 2022 डीएचएस हमने पूरा कवर अप कर लिया। उसका हर मॉक टेस्ट का, मैथ्स का, रीजनिंग का, सब का पूरा अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं फॉर कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके आप उसी लेक्चर्स का मतलब आपका प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। तो आज इसी कंटिन्यूएशन में हम रीजनिंग का टॉपिक लेने वाले हैं, इंसर्ट मिसिंग करेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आपको। आपको ऐसे अप्रोच दूंगा, आपको सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो आप अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इससे आपका एक हमारे और आपके बीच में कनेक्शन और एक कनेक्टिविटी बन जाएगा। जो भी सिलेबस का अपडेट है वो आपको मिल जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है कि शायद हिस्ट्री में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा कि ऐसा टाइप क्वेश्चन आपको आपने नहीं देखा होगा, चाहे वो आसाम टेट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट स्किप कर देते क्योंकि उनको अप्रोच नहीं पता होता कि कौन सा अप्रोच लेने से आंसर आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, उसको जो भी पॉसिबिलिटी अप्रोच होगा ना, हम आपको एक ही क्वेश्चन में सब पूरा पॉसिबिलिटी बता देंगे। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप फिर आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन फिर कोशिश कीजिए कि पूरा अप्रोच आप बना ले। एक बार अप्रोच बन जाए हमारा, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा बॉक्स दिया रहेगा और ऐसा कोई एक रैंडम नंबर आपको निकालने के लिए बोलेगा। अब ये पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये तीनों नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट ए कांस्टेंट नंबर। मुझे कांस्टेंट नंबर मिलेगा, कोई एक नंबर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये तीनों को नंबर को ऐड किया तो मैंने बोला कि ये 200 हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों को ऐड करूंगा तब भी मेरा 200 आना चाहिए। ये तीनों को ऐड करूंगा तब भी मेरा 200 आना चाहिए। ये तीनों को ऐड करूंगा तब भी मेरा कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मैं ना ये हॉराइजॉन्टल ना लेके वर्टिकली ले रहा हूँ। मैंने बोला ये सबको ऐड करके 200 हो रहा है, मैंने बोला ठीक है, तब ये सबको ऐड करके भी 200 आना चाहिए। ये सब भी ऐड करके आपका कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। मेरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। मेरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इस दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, ये दोनों को प्लस करके ये आएगा, ये दोनों प्लस करके ये आएगा, ये दोनों प्लस करके ये आएगा। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इसको इससे माइनस किया तो ये आएगा, इसको इससे माइनस किया ये आएगा, इसको इससे माइनस किया ये होगा, इसको इससे माइनस किया ये वाला होगा। ये भी हो सकता है कि इसको इससे डिवाइड किया ये मिला, इसको इससे डिवाइड किया ये वाला मिला, इसको इससे डिवाइड किया ये मिला, इसको इससे डिवाइड किया ये वाला मिला। ये भी हो सकता है इस दोनों को प्रोडक्ट किया तो ये मिला, इस दोनों को प्रोडक्ट किया ये मिला, इस दोनों को प्रोडक्ट किया ये मिला, इस दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो ये मिलेगा। ये भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इस दोनों का स्क्वायर नंबर ऐड किया तो ये वाला मिला, इस दोनों स्क्वायर नंबर को ये ऐड किया तो ये वाला मिला, स्क्वायर नंबर ऐड किया ये वाला मिला, स्क्वायर नंबर मिला ऐड किया ये वाला मिला। यह भी हो सकता है इस दोनों को प्लस किया ये वाला मिला, इस दोनों को प्लस किया ये वाला मिला, इस दोनों को प्लस किया ये वाला मिला, इस दोनों को प्लस किया ये वाला मिला। यह भी हो सकता है इस दोनों का एवरेज लिया तो ये वाला आया, इस दोनों का एवरेज लिया तो ये वाला आया, इस दोनों का एवरेज लिया तो ये वाला आया, इस दोनों का एवरेज लिया तो ये वाला आया। मतलब n नंबर ऑफ अप्रोच हो सकता है। ये तो मतलब कोई कितना भी आप अप्रोच लगा ले, n नंबर ऑफ अप्रोच आ सकता है। आप बोलेंगे सर हमें कैसे कैसे पता चलेगा कि हम कौन से अप्रोच से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये कोई टीचर आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप एक अप्रोच बिल्डअप होता जाएगा। जितना पॉसिबल केस अप्रोच हो सकता था वो हमने आपको वन टाइम बता दिया, लेकिन इससे आंसर आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। वो क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस के साथ आपका अप्रोच बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है सर, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और अब बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाला हूँ। तो चलिए सर शुरू करते हैं।
हमारा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था। अब तो एक बार सोचिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप में आंसर करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। चलिए सर हम स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या इस दोनों को डिवाइड किया, तो ये वाला 96 को अगर 6 से डिवाइड किया देन आई एम गेटिंग 16, और 16 को अगर 5 से ऐड किया तो आई एम गेटिंग 21। ये मैं से एक रैंडम अप्रोच बनाया। अब इस अप्रोच मेरा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर ये वाला अप्रोच से अगर ये आंसर आ रहा है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, और अगर ये वाला अप्रोच से अगर ये अप्रोच अगर ये फिट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो चलिए सर अब आगे बढ़ेंगे। 100 को 4 से डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग 25, और 25 को अगर 25 अगर 7 के साथ ऐड किया 25 प्लस 7 तो हो गया 32। क्लियर है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो 132 को अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा 22, और 22 प्लस 3 कितना हो गया सर 25। तो योर आंसर इज योर 25। ठीक है सर, उम्मीद है ये वाला पूरा टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए सर शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। आप वीडियो को पॉज कीजिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। मैं आपको 3 मिनट टाइम दे रहा हूं। मैं तो अगर ऐसे टाइम दूंगा तो वीडियो लेंथ हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके 3 मिनट में तीनों का आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं, उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। इसका अगर हम अप्रोच बना रहे हैं तो ये वाला बनेगा सर, अगर मैं करता हूं 2 स्क्वायर, ये वाला कर रहा हूं 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मेरा होगा 4, 2 स्क्वायर होगा 4, और 4 स्क्वायर होगा 16। 4 प्लस 16 कितना हो गया 20। ठीक है सर, तो मैं इसको 3 स्क्वायर करूंगा तो 9, 9 स्क्वायर करूंगा तो 81, और अगर दोनों को मैंने प्लस कर इसका दोनों का स्क्वायर लेकर प्लस किया 9 प्लस 81 90, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है सर, तो ये 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, 7 का होल स्क्वायर मतलब 49, 1 प्लस 49 आपका आंसर कितना आ रहा है 50। योर आंसर इज 50, आंसर इज सी। ठीक है सर, क्लियर है। फिर आप आगे बढ़िए, देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये सब आपका स्क्वायर नंबर है ना सर। स्क्वायर नंबर अगर है तो 64 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। 64 का स्क्वायर रूट लूंगा देन आई एम गेटिंग 8, 36 का लूंगा तो 6, और 49 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो कितना आएगा सर 7। तो मैंने क्या किया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। तो अगर आपने सबका स्क्वायर रूट ले लिया तो ऐड कर क्या हो रहा है देखिए, तो 8 प्लस 6 24, 24 प्लस 7 21। बहुत ही अच्छा, मतलब स्क्वायर रूट लेके ऐड हो रहा है, बहुत अच्छा। 121 का स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आएगा सर 11, 81 का स्क्वायर रूट लूंगा देन आई एम गेटिंग 9, 10 का स्क्वायर रूट लूंगा देन आई एम गेटिंग 10, 100 का स्क्वायर रूट लूंगा तो देन आई एम गेटिंग 10। तो 11 प्लस 9 आपका 20, 20 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा सर 30। तो योर आंसर इज योर 30, आंसर इज योर बी। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है सर, देखिए आपको ना जहां पे भी स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर दिखेगा ना, तो एक हेल्प कर रहा हूं मैं आपको, वो स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर आप कर दीजिए, कुछ मतलब आपको मिल जाएगा। 16 ये नंबर मैंने देखा तो मैंने बोला अच्छा ये तो स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर है लेकिन छोटा नंबर है। मैं स्क्वायर रूट किया तो 16 को स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग 4, 36 को स्क्वायर रूट किया तो 6, 25 को किया तो 5, और 64 को किया तो 8, 9 को किया तो 3, 81 को किया तो 9। ठीक है सर, तो अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना मैंने किया कि स्क्वायर रूट लिया। ठीक है ना सर, अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 8 13। अरे हमें समझ में आ गया कि ये वाला स्क्वायर रूट लेके दोनों को ऐड किया तो 3 प्लस 9 कितना हो गया सर 12। तो आपका आंसर कितना आ गया 12, आंसर इज योर सी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है तो आपको काफी दिक्कत हो रहा होगा। तो ऐसे जब भी आप कभी अगर ऐसा वर्ड अगर आपको अल्फाबेटिकली अगर दिया है तो आप कुछ मत कीजिए, वर्ड को अल्फाबेटिकल वर्ड को नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। डी का वैल्यू 4, एफ का वैल्यू 6, एच का वैल्यू आपका 8, एम का वैल्यू 13, पी का वैल्यू 16, एस का वैल्यू 19, वी इज माई 22 और जेड इज माई 26। ठीक है सर,
तो जब आपने नंबर में कन्वर्ट किया तो आपको आसान लगने लगेगा। अभी आप चीज को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम इस चीज को अगर आइडेंटिफाई करने गए तो यहाँ पे मैंने देखा कि 4 से 2 हो रहा है, +2 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, +2 हो रहा है, 13 से 16 हो रहा है, +3, 16 से 19 हो रहा है, +3। तो 22 से मैंने गया तो +4। तो मैंने देखा इस सीरीज में आपको मतलब वर्टिकली 2 बढ़ रहा है, वर्टिकली 3 बढ़ रहा है, तो वर्टिकली कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो 22 से 26 हुआ, 4 बढ़ा, तो 26 से 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब एक दिक्कत हो गया सर, अभी वैल्यू कितना आया, 30, लेकिन हमें कितना तक पता है, 26 तक। अब हमें 30 का वैल्यू तो नहीं पता है, अभी 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, हम है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर 30 है तो जब भी कभी 26 के ऊपर किसी का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा ना सर, तो आप कुछ मत कीजिए, उस नंबर से आप 26 माइनस कर दीजिए। तो 26 माइनस किया तो कितना मिला, 4। तो 4 का वैल्यू क्या है आपका, डी। 4 का वैल्यू डी है तो मतलब 30 का वैल्यू कितना होगा आपका, डी। क्लियर है सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 35। आपने बोला सर मुझे तो 35 का वैल्यू तो नहीं पता है, 26 तक पता है। मैंने बोला बहुत अच्छा, आप 35 से 26 माइनस कर दीजिए। 35 से 26 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 9 आएगा। ठीक है सर, 9 का वैल्यू तो हमें पता है ना, 9 का वैल्यू क्या है, आई। और अगर 9 का वैल्यू अगर आई है तो 35 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आसाम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये चीज नया सीखा कि अगर वैल्यू 26 से बड़ा होगा तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो अभी 30 का वैल्यू क्या आया, डी। तो योर ऑप्शन इज योर डी, आंसर इज योर ए। ठीक है सर, क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको रफ कर देते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है सर, देखिए अगर देखिए मैंने आपको ये चीज शॉर्ट ट्रिक में बताया था, अगर आपको स्क्वायर नंबर और अगर दिख गया है कहीं पे या फिर क्यूबिक नंबर दिख गया है कहीं पे, तो मैंने आपको बोला था आप आइदर स्क्वायर नंबर लीजिए या फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए या फिर क्यूब रूट ले लीजिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है सर ये कि यहाँ पे कोई ना स्क्वायर नंबर दिया हुआ है ना क्यूबिक नंबर दिया हुआ है। तो ऐसे में हम आपको अप्रोच ये बनाइए कि सबको हॉराइजेंटल या फिर सबको वर्टिकली ऐड कीजिए। अब देखिए आप बोलेंगे सर आप एक ही अप्रोच लेते हो और इसी अप्रोच से आपका आंसर कैसे फिट हो जाता है। देखिए हम तो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ये तो सारा क्वेश्चन हमें याद हो गया कोई इतना बैचेस में कराते कराते, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे तो आपको भी पूरा समझ में आने लगेगा कि आप कौन सा अप्रोच लेने से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हम अभी तो बार बार मतलब 3-4 अप्रोच लेके फाइनल नहीं ले सकते ना, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये भी हमसे भी गलत होता है, लेकिन हम भी अपना करेक्ट करते हैं। तो आप एक बार में नहीं सीखेंगे, आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा कर लेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, वो धीरे धीरे आपका हो जाएगा। तो मैंने क्या किया सर, मैंने ना वर्टिकली सबको ऐड किया, तो देखता हूँ कितना हो रहा है, 20, 24, 4, 5, 4 + 1 5, 5 + 6 कितना हो रहा है, 1 कैरी 1, 2, 3, 5, 5 to 7 और 8 के 81। देखता हूँ 81 आ रहा है कि नहीं इसमें। 5 और 6 1 कैरी 1, 2 to 4, 4 7 और 8 81। बहुत अच्छा, मतलब इतना समझ में आ गया कि अगर वर्टिकली ऐड किया तो सबका कितना वैल्यू आ रहा है, 81। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x, तो 37 प्लस x प्लस 19 करूंगा सर कितना आ जाएगा, 81 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 7 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 16 कैरी 1, 3 + 1 4 + 5 x + 56 = 81। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x का वैल्यू आएगा 81 से अगर हम 56 माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, ये होगा हमारा 5, और यहाँ पे 7 5 माइनस यहाँ पे 25। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आना चाहिए सर, 25 आना चाहिए। तो वैल्यू आंसर इज माई डी। ठीक है सर, क्लियर है। उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फिर देखिए नेक्स्ट, ये वाला दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 27, 2 10। तो मैं इसको क्या किया, ये वाला 3 से 3 मल्टीप्लाई किया 9, 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से 27, 2 से मल्टीप्लाई किया 5। अभी नेक्स्ट देखिए 4 से 6 कैसे हो रहा है, 4 को मैंने किया 3/2,
तो 2 4 में जाएगा, 2 3 जा 6, 6 को मैंने किया 3/2 टाइम्स, यहाँ पे 3 इंटू 3 9, मतलब ये वाला नंबर मिला, इसको 2/3 से प्रोडक्ट करके ये वाला नंबर मिला, इस नंबर को 2/3 प्रोडक्ट करके, मतलब यहाँ पे वर्टिकली 2/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 5। अब मैं श्योर नहीं हूं कि 5 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, मैं बस एक सॉरी एक स्मॉल करेक्शन, यहाँ पे 3/2 होगा, है ना, 3/2 होगा, हमने 2/3 लिख दिया था। आप स्मार्ट है, आप समझ सकते हैं, वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत गलत हो ही जाता है। तो अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं है कि आंसर सही है कि गलत है, मैं बस एक बार ट्राई ले रहा हूँ, अगर ऑप्शन मैच हो रहा है तो सही है, नहीं तो गलत। 10 इंटू 5 हमारा कितना होगा 50, तो 5 इंटू 10 50, आंसर इज योर सी, मतलब हमारा अप्रोच सही है। ठीक है सर, तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। अभी ये वाला क्वेश्चन आप हमें आंसर में बोलेंगे, आप हमें आंसर में बोलेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर आप करने वाले बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, और उम्मीद है ये वाला पूरा टाइप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कोशिश किया कि जितना भी टाइप है वो वन टाइम पूरा टाइप आपको कवर करके देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बोलिए।